गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरे जो भी डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो सब मैं यहाँ पर जो है निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ और मैं लग गई हूँ अपने सारे ही कामों में जो भी मेरे होते हैं। और सबसे पहले उठने के बाद मैं जो है अपने घर की पूरी क्लीनिंग एंड डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगती हूँ। तो इस बार क्या है ना कि मैंने विंटर मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर देते हैं। और इधर ना तेजस उठ गया था, तो मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि उसको फीडर दे दो और वो फिर सो जाएगा। मेरी डेली क्लीनिंग स्टार्ट होती है सोफ़ों के साथ, और क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ का। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, हमारे डेली वर्क को जो है काफ़ी इजी कर देता है, इसलिए मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। और ये ना एक्चुअली जो भी हम मतलब कि क्लीनिंग वगैरह या डस्टिंग करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ों को यानी कि डस्ट को जो है बहुत ही जल्दी अपने में एब्जॉर्व कर लेता है और ईजी टू क्लीन भी है। तो इसलिए मैं जो है इसी का ही यूज़ करती हूँ अपने डेली वर्क में। घर में हर एक चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है, बट मेरे घर में क्या होता है ना, चाहे मैं बच्चों को कहूँ या फिर हस्बैंड की बात करूँ, कि अगर वो कोई भी सामान को लेते हैं तो वो उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं जब वो यूज़ करते हैं। तो मेरे घर में जो है इस तरह से जो फैलावा है वो बढ़ता जाता है अगर मैं ना इसको समेटूँ तो इसलिए मुझे सारी ही चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ता है। अब बार-बार हम लोग टोक भी नहीं सकते हैं। हाँ, मैं बच्चों को थोड़ा-सा सिखाती हूँ कि अपनी चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज करके रखो, अच्छे से सँभाल के रखो, बट एक टाइम के बाद बच्चे भी इन सभी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं और फिर हमें ही इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज करके चलना होता है। तो क्या है ना, मेरे घर में ये चीज़ ज़्यादा होती है, ये काम ज़्यादा होते हैं। अब आप लोग देखें, यहाँ पर लैपटॉप का बैग जो है एक जगह मैंने बना रखी है उसकी, बट यहाँ पर हस्बैंड जो है अपने ऑफिस का काम करते हैं और फिर वो यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये ऑयल बॉटल देखिए, तो यहाँ पर ना मेरी घर में जो है ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी कि जिसकी जो जगह है वो वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ऐसे अननेसेसरी टास्क ही मुझे डेली में फेस करने होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी इस तरह से जो है आप लोग काम करते हो क्या? आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आपके बच्चे और हस्बैंड जो है वो चीज़ें फैलाते हैं, आप लोग समेटते हो? तो देखिए फाइनली जो है यहाँ पर मैं अपनी सारी ही डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग के लिए तो मैं सुबह का ही टाइम जो है वो चूज़ करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सारे दिन भर में मेरा टाइम जो है मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। अपने जो भी मेरे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, यानी कि सिलाई का या फिर किसी भी क्राफ्ट वगैरह का या फिर ऑर्गेनाइजिंग का, लाइक अपनी वार्डरोब या फिर अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी आफ्टरनून में ही होती हैं। इसलिए मैं सुबह जो है अपनी क्लीनिंग का काम जो है वो मैं अपना डन कर लेती हूँ और सारी ही चीज़ों की मैं सुबह ही क्लीनिंग जो है करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी जहाँ पर जो जगह है मैं उसको वहीं पर ही रखती हूँ सामान को, और इस तरह से जो है मेरे पूरे लिविंग एरिया की क्लीनिंग जो है वो डन हो जाती है। सारी ही चीज़ों को मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। ऐसा आपके साथ हमेशा नहीं होता होगा कि आपने अपने घर की जो है क्लीनिंग करी है और वो जो है सारे दिन भर या फिर रात तक जो है वो इसी तरह से बनी रहे। स्पेशली जब घर में बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, तो बिल्कुल भी आप लोग भूल जाइए कि इस तरह से जो है हमारा घर साफ़ सुथरा रहता होगा। मुझे सारे ही दिन भर में ना जाने कितने ही चीज़ों को जो है समेटने में टाइम लग जाता है। मेरा सारे दिन भर का काम जो है यही रहता है कि मैं चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेलेंगे भी और सारी चीज़ों को फैलाएंगे भी, तो उनका तो यही काम होता है और हमारा काम होता है उन्हें सभी चीज़ों को जो है समेट के रखना। तो अभी मैं ना आपको एक्चुअली बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा फॉग है और सुबह 5 बजे का ये टाइम है। तो देखिए रात मतलब कि अंधेरा भी हो रखा है और फॉग तो बहुत ही ज़्यादा है आज, इसलिए मैं दोनों गेटों को जो है बंद कर ही अंदर ही अपना काम जो है करती रहती हूँ। और ये मेरा डेली का ही काम है। कभी तो मौसम ठीक होता है, कभी इतने ज़्यादा फॉग हो जाता है कि ना मन नहीं करता है बाहर निकलने का। तो इसलिए जो गंदे कपड़ों की जो मतलब कि लॉन्ड्री वाली जो मेरी बास्केट होती है ना, तो उसको मैंने अंदर ही रखा हुआ है और जब सारे काम मेरे हो जाएगा तब मैं उसको बाहर रख लूँगी। तो इस तरह से जो है सारी ही चीज़ों की डस्टिंग मैं करती जाती हूँ। और बच्चों का क्या होता है ना कि कपड़े उतारते हैं और बच्चों का ही
ही नहीं, मेरे घर में तो एक्चुअली हस्बैंड का भी मैं कहूँगी कि कपड़े उतारते हैं वो और उसको वहीं पर ही या तो सोफ़ों पे डाल देंगे या फिर बेड पे डाल देंगे। तो ये सारा काम जो है मेरे दिन भर में लगा ही रहता है। तो इसलिए मैंने जो है लॉन्ड्री वाली बास्केट अभी अंदर ही रखी हुई है। और जब सारी मेरी सब काम जो है मेरे डन हो जाएँगे, तब मैं उसको बाहर रख दूँगी और इस तरह से, क्योंकि बाहर बार-बार जाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यार आज। तो इसलिए ना सारी ही चीज़ों को जो है हमें सोच समझ कर ही चलना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे उनके कार्ड्स वग़ैरह, डायरीज़ वग़ैरह उन्होंने यहाँ पर फ्रिज पर रखी हुई हैं। यानी कि मैंने उनके लिए एक अच्छे से जगह एक बनाई हुई है, उनके सभी ही कार्ड्स, डायरीज़ वग़ैरह के लिए। बट उनकी सारी ही चीज़ें, अब यहाँ पर देखिए ये मैंने डेकोरेशन के लिए एक ग्लास का बोल रखा हुआ है और इसके अंदर भी देखिए कितने सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। और तो ये सारी चीज़ें ना मेरे घर में ज़रूर ही आपको मिलेंगी देखने के लिए। अब इन सब चीज़ों को ही देखना करना हमारे ही हाथ में है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी, तो वो हमें ही देखना है। यूजुअली हम लोग फ्रिज को अंदर से तो क्लीन कर लेते हैं, बट बाहर से रह जाता है, क्योंकि बाहर से डेली में ही हमारे ना जाने कितने गंदे हाथ इस पर लगते हैं। तो इस तरह से जो है मैं एक कपड़ा अपने फ्रिज पर भी लगा देती हूँ डेली में ही, और इससे जो है फ्रिज अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है वो साफ़ रहता है, दोनों ही साइड से। तो अब बारी आती है, देखिए मेरी क्लीनिंग और मेरी डस्टिंग जितनी भी थी ऊपर की वो सब हो गई है। अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो इस तरह से जितने भी कारपेट्स वगैरह हैं मेरे फ्लोर पर, उन सभी को ही मैं हटा लूँगी और फिर मैं अच्छे से जो है अपने फ्लोर की क्लीनिंग कर लूँगी। और ये काम मेरे सुबह-सुबह ही जो है वो डन हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है छोटे वाला, वो काफ़ी छोटा है और वो मतलब कि समझता नहीं है अभी कि जब फ्लोर क्लीन हो रहा है तो बिल्कुल भी चलना नहीं है। और मेरे घर की क्लीनिंग में मेरा तभी मन लगता है जब मेरे आसपास कोई ना हो, जैसे कि अब सब सोए हुए हैं, तो मैं अच्छे से जो है अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँगी। मुझे यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि मुझे चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर चिल्लाऊँ कि अरे यहाँ पर मत खड़े हो या फिर यहाँ पर मत बैठो। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने काम को जो है उसी हिसाब से जो है करके चलती हूँ। और अभी ना थोड़ा-थोड़ा दिन जो है वो निकलने लगा है बाहर। तो इस तरह से जो है अब मैंने सारी ही घर में जो है झाड़ू लगा दी है और मैंने ना पंखे चला रखे हैं और इस तरह से जो है मैं मोप कर रही हूँ। और इस तरह से मतलब कि पंखे वगैरह मैंने इसलिए चलाए हैं क्योंकि इससे जल्दी ही फ्लोर जो है वो सूख जाएगा बच्चों के उठने से पहले ही। और अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं, क्योंकि ओजस्वी को भी स्कूल जाना है, इसलिए उसके स्कूल टाइमिंग से पहले ही मैं अपने सारे काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर मेरा मोपिंग का काम भी हो गया है, तो जितने भी फ्लोर्स पे कारपेट्स वगैरह जहाँ भी बिछाने के होते हैं वहाँ पर मैं बिछा देती हूँ। और इस तरह से यहाँ पर मेरी जो है घर की मतलब कि सारी की सारी ही डस्टिंग, क्लीनिंग यानी कि जो भी मैं कहूँ वो सब यहाँ पर डन हो गई है। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, तो बस मैं अब ब्रेकफास्ट में लगूंगी और ओजस का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी। और फ्रेंड्स ये वही कारपेट है जो कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर करा था और मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं उसको मतलब कि इस तरह से फ्लोर पे लगाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूंगी। तो आज फाइनली मैंने उसको जो है अपने फ्लोर पर लगा दिया है इस तरह से। और अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि इन सभी ब्रेकफास्ट को जो है हम लोग इन विंटर्स में ही इंजॉय कर सकते हैं। समर्स में तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है हमें विंटर्स में ही खाने को मिलती हैं। काफ़ी सारी जो है सब्जियां हो गई और काफ़ी सारी ग्रीन वाली जो सब्जियां होती हैं वो हो गई, तो वो सारी चीज़ें ही हमें जो है विंटर्स में ही मिलेंगी। समर्स में तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो इस तरह से जो है मैंने चॉप कर ली है सारी ही मेथी को, और कल रात ही मैंने ना मेथी को अच्छे से वॉश कर दिया था और ओवरनाइट ही इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सब ड्रेन हो गया था। और इससे ना सुबह जो है बहुत अच्छे से हमारी मेथी जो है वो अच्छे से कट हो जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है मेथी को कट करने में। और मेथी मैंने कट करके रख दी है और एक्चुअली मैंने उसका आटा भी लगा के रख दिया है। अब बारी आती है ओजस के लंच बॉक्स की। तो उसमें मैं बनाने वाली हूँ आज उपमा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो है बारीक बारीक अनियन को चॉप कर लेती हूँ इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर ही। आप लोग चाहे तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं,
इससे आपका काम काफ़ी ईज़ी और जल्दी होगा। अब क्योंकि ना मेरा चॉपिंग बोर्ड निकला हुआ ही था, तो मैंने सोचा कि चलो चॉपिंग बोर्ड पर ही इसको कट कर लेती हूँ अपनी अनियन को। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, उनको मैंने इस तरह से जो है बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। अब अनियन के जो टेल की साइड पर ये कुछ निकला होता है ना, मुझे आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं पता है, सॉरी। तो उसको भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जो भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है अनियन के साथ-साथ उसको भी कट कर लिया है। तो अब बारी आती है उपमा बनाने की। तो यहाँ पर मैंने जो है सूजी ली है कढ़ाई में, और इसको मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। इसमें मैंने ना कोई घी ना ऑयल कुछ भी नहीं ऐड करा है, और इसको हमें ड्राई रोस्ट ही कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पर जो है सूजी को रोस्ट होने के लिए रख दिया है, और उधर मैं ओजस के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेथी की पूड़ी बना रही हूँ आज मैं, तो इस तरह से जो है मेरे दोनों ही काम साथ-साथ होते जा रहे हैं। उधर मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, और इधर मेरे ओजस का जो है लंच की भी तैयारी चल रही है। तो सूजी जिससे कि मतलब कि जले ना, इसलिए मैंने उसको लो मीडियम पे ही रखा हुआ है। और वैसे भी तो हमें ना यूजुअली सूजी को लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो हलवे के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, मतलब कि किसी भी रेसिपी के लिए आपको सूजी को रोस्ट करना है तो आपको उसे लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जो है दोनों ही काम मेरे साथ-साथ चल रहे हैं, और साथ-साथ मैं सूजी को भी देखती जा रही हूँ जिससे कि वो जले ना। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में इतने ढेरों सारे काम होते हैं ना कि इन सभी को ही टाइम से निपटाना जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर आप लोग ना सारे ही काम को जो है टाइमिंग के हिसाब से सेट कर लोगे तो आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओजस का लंच ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया है, और मैंने उसको पूड़ियों के साथ बटर दिया है और 1 गिलास दूध दिया है। उससे ना बहुत ही मतलब कि टेस्टी लगती हैं वो पूड़ियाँ, और भी ज़्यादा बटर के साथ। और यहाँ पर हमारी सूजी भी जो है वो डन हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पर उपमा बनाने की। तो उपमा बनाने के लिए मैंने उसी ही कढ़ाई में जो है ऑयल लिया है, और उसमें मैंने हींग डाल दिया है चुटकी भर। थोड़ा-सा मैंने उसमें जो है राई डाली है, ग्रीन चिली डाली है, और बारीक कटी हुई प्याज़ डाल दी है। इन सभी को ही हमें सौते कर लेना है, मतलब कि एकदम ट्रांसपेरेंट सी हमारी अनियन हो जाए। फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है ये फ्रेश पीस। आप लोग चाहे तो अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास क्योंकि पीस ही थी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पीस ही जो है इसमें ऐड करी है। अब मैंने यहाँ पर जो है कुछ मसाले लिए हैं, उसमें है हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही पिंच भर, और आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है, और थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर। आप अपने बच्चों के टेस्ट अकॉर्डिंग या फिर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग जो है मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा ही जो है भून लेना है मसाले को, और फिर हमारी जो रोस्ट करी हुई यहाँ पर सूजी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैंने इसमें जो है पानी ऐड करा है। तो जितना हमने सूजी ली है, जितनी भी ली है मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी हमारी सूजी की है उससे डबल क्वांटिटी हमने इसमें मतलब कि मैंने इसमें पानी ऐड करा है। और इसको आप चलाते जाएंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हमें जो है ढककर पका लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, और हमारा टेस्टी सा उपमा बनकर जो है वो रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास वेजीज़ नहीं थी। अगर आपके पास वेजीज़ होंगे ना तो इसका जो टेस्ट हो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये विंटर्स के सीज़न में। तो इस तरह से देखिए मिक्स कर देते हैं इसको एक बार, और एकदम लाइट और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट हमारा बन के रेडी है। ऊपर से हरे धनिये से गार्निश कर देंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो भर भर के इसमें धनिया डालिए, और बहुत ही जो है टेस्टी सा उपमा हमारा बनकर यहाँ पर रेडी है। तो अब बारी आती है लंच बॉक्स रेडी करने की। तो यहाँ पर मैंने ओजस को जो है लंच बॉक्स में दिया है उपमा, और इसके साथ रख दूंगी मैं स्पून, और वाटर बॉटल हो जाएगी उसकी। और मैं अपने बेटे को जो है एक ना एक फ्रूट जो है ज़रूर ही मतलब कि देती हूँ लंच में। तो सुबह के सारे ही काम जो है मेरे डन हो गए हैं, और अब बारी आती है पूजा पाठ की। तो इस तरह से जो है मैंने पूजा पाठ कर ली है, और पूजा पाठ करने के बाद ना मैं इस तरह से पूरे ही घर में धूप दिखा देती हूँ। इससे एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, और बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आती हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों को भी अपने घर में एक ना एक टाइम जो सारे दिन भर में, भले ही आप सारे दिन भर में लगाएं, लेकिन एक ना एक टाइम जो है आपको इस तरह से पूरे ही घर में धूप दिखानी चाहिए। और इस धूपदानी में ना मैंने एक्चुअली
धानी कप लगाया हुआ है और इसको पूरे ही घर में दिखाने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी टेबल पर और इससे जो इसकी जो स्मोक है ना, इसका जो पूरे ही घर में फैल जाएगा और बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे घर में जो है चारों तरफ आ जाएगी। तो ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले मैं अपने गुरुजी को भोग लगा देती हूँ और गुरुजी को भोग लगाने के बाद ही जो है मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो इसलिए गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा दिया है मैंने। और क्योंकि ना अभी मेरे पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे बिल्कुल ही, और आपको तो पता ही है कि ठंड कितनी ज़्यादा है आज। मैंने क्योंकि आप लोगों को दिखा दिया है फॉग, तो अब मैंने जो है अपने सॉक्स पहन लिए हैं और इस तरह से मैंने जो है ये क्रॉक्स पहन लिए हैं। और एक्चुअली ये क्रॉक्स ना मैं गाज़ियाबाद से ही लाई थी, बट मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि ये क्रॉक्स भी मैं गाज़ियाबाद से ही लाई थी। और इतने मतलब कि इतना ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं ना ये, बहुत ही गर्म रहते हैं इनमें पैर और बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं इनफैक्ट मैं ना अपने तो लाई हूँ, साथ में बच्चों के भी लेके आई हूँ। यही क्रॉक्स तो बहुत ही अच्छे रहते हैं विंटर्स में तो। और अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया है उपमा और साथ में ली है 1 कप चाय, क्योंकि उपमा ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसलिए जो है एक लाइट सा ऑप्शन रहेगा ये ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी वेजीज भी डालते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। और अब बारी आती है, क्योंकि अब ये मेरा ही टाइम है, क्योंकि अभी ओजस के आने का टाइम है, तो इसलिए लंच में थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। और अभी ये मेरा टाइम है, तो थोड़ा सा मैं जो है अपने लैपटॉप पे काम कर लेती हूँ। जो भी मुझे एडिटिंग वगैरह का काम है या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी मेरा काम है चैनल से रिलेटेड, तो वो सब यहाँ पर मैं अपने काम डन कर लेती हूँ। और यही काम जो है, मतलब कि यही टाइम जो है मुझे मिलता है जो कि मेरे लिए होता है। और फिर अब ओजस्व आ जाएगा तो फिर मैं उसके लंच में लग जाऊंगी, और लंच करने के बाद फिर बच्चों को सुलाना, तो वही सब काम जो है हमारे कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। और कब शाम हो जाती है सुबह से पता ही नहीं चलता है, क्योंकि विंटर्स के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो भी था आपके साथ शेयर करा है, क्या मैं करती हूँ मॉर्निंग में सुबह से लेके दोपहर तक, तो सारी ही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।